श्लोक संख्या 265। अद्भुत महिमा विशिष्ट मधुर वृंदावन में सम्मिलित क्रूर और पापी जीव भी, जो साधुओं के दर्शन और संभाषण के अयोग्य हैं, योगेंद्र गण के लिए सुदृश्य निविड़ रसद और सदानंद स्वरूप मधुर मूर्तियां हैं। वस्तुतः उन्हें देखकर मेरी परम आराध्य बुद्धि स्फुरित हो रही है। ब्रज के क्रूर पापी जीवों का स्वरूप। श्रीपाद वृंदावन के स्थावर जंगम की महिमा का कीर्तन कर इस श्लोक में लोक दृष्टि से क्रूर और पापी लगने वाले वृंदावन वासियों का स्वरूप निरूपण कर रहे हैं। वृंदावन में जड़ीय वस्तु कुछ भी नहीं है। इस बात में हर समय विश्वास रखने से ही निरपराध भाव से भजन निष्पन्न होता है, अन्यथा अपराध से भजन व्याहत हो जाता है। जब तक वृंदावनवासी प्राणी मात्र में स्वानंद सच्चिद घन रूपता, प्रेमानंद और सच्चिद्र समय बुद्धि नहीं होती, तब तक वृंदावन वास करने पर भी उस अपराध के कारण परात्पर पदवी अर्थात राधा दास से प्राप्त नहीं होता। जब वृंदावनस्थ स्थावर जंगमात्मक प्राणियों में निष्कपट भाव से सच्चिदानंद घन बुद्धि होती है, तभी साधक श्री राधा का प्रिय सेवा योग्य मंजरी स्वरूप प्राप्त कर प्रदीप्त होते हैं। अप्राकृत वस्तु नहे प्राकृत गोचर। मुझ जैसे जीव की प्राकृत इंद्रियों के दोष चिद घन मूर्ति ब्रजवासी प्राणियों में आरोपित होकर, जैसे चक्षु रोग से ग्रस्त व्यक्ति श्वेत वस्तु को भी पीत वर्ण देखता है, उसी तरह उन्हें क्रूर पापी के रूप में हमारे निकट प्रतीत कराते हैं। अतः दृढ़ विश्वास लेकर ब्रजवासी जीव मात्र में सच्चिदानंद रूपता बुद्धि रखनी होगी। बहिर्जगत में सज्जन गण क्रूर और पाप परायण व्यक्तियों के दर्शन करने और उनसे संभाषण करने की भी इच्छा नहीं करते, पर सदयोगींद्र गण वृंदावनवासी ऐसे व्यक्तियों को भी निविड़ रसद और सांद्रानंद मधुर मूर्तियों के रूप में उत्तम दृष्टि से देखा करते हैं। यहाँ सदयोगेंद्र भक्त योगी के लिए ही प्रयोग किया गया है। भगवत विषयक मति संपन्न सुबुद्धिमान भक्त ही सत शब्दवाच्य है। कर्मी ज्ञानी अष्टांग योगी के लिए वृंदावनवासी प्राणी मात्र में ऐसी उत्तम दृष्टि रखना संभव नहीं है। अतः यहाँ सभी योगियों में श्रेष्ठ भक्त योगी की ही बात कही गई है। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि जो मेरे प्रति श्रद्धा युक्त होकर मदगत चित्त से मेरा भजन करते हैं, वे सभी योगियों में श्रेष्ठ। यही मेरा मत है। अतः श्रेष्ठ भक्त महाभागवत गण ही वृंदावन की अद्भुत महिमा जानकर वृंदावनवासी दुराचारी को भी उत्तम दृष्टि से देखते हैं। हे भ्राता, वृंदावनवासी चाहे पर धन पर दार अपहरण में आसक्त हो, अखिल विश्व के बहु प्रकार से हिंसक हो, चाहे लोभ आदि से विनष्ट बुद्धि हो, फिर भी तुम दुराचार बुद्धि से उनकी अवमानना मत करना। तुम तो उसमें कर्तापन नहीं कराने वाला तो भगवान ही है, यहाँ तो साक्षात भगवान है जो करा रहा है। तुम तो वृंदावन वासियों को बाल्य सूर्य के सदृश और स्वयं को दिवसांध समझना, अर्थात यही मानना कि तुम आलोक असहिष्णु पेचक उल्लू की तरह उनकी गुणावली देख नहीं सकते। बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल, बहुत बहुत उसमें क्या गुण है जो अपरेंटली ऐसे दिखता है, उसमें भी बुद्धि है और उसका तरीका एक ही है, अपने इष्ट को देखो। जब तक तुम्हारा अपने इष्ट में जो विवेक नहीं होगा ना, और अपने इष्ट में भगवान नहीं दिखेगा, तब तक वो दूसरे में भी नहीं दिखेगा। जब वो अब इसमें दिखेगा
अपने में दिखेगा तो दूसरों में दिखेगा, वही एक तरीका है, और कोई थोप के ये नहीं कर सकता। दीदी कई बार ना क्या होता है कि जैसे एक परंपरा बनी हुई है कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ चौथे पे या 13वें पे जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें कहने का एक रिवाज है। तो एक बार ऐसा हुआ, कोई ना बहुत ही घनघोर शराबी था, वो मर गया। तो अब इकट्ठे हुए, जाहिर है उसी की जात बिरादरी के जो थे पीने पिलाने वही इकट्ठे हुए। अब वो एक दूसरे का मुंह देख रहे कि इसकी क्या तारीफ की जाए, सब सोच रहे, वो उसको कह रहे हैं तुम कुछ बोलो, कह रहे नहीं तुम कुछ बोलो। सब में कोई ना कोई गुण होता है, वो गुण निकालना चाहिए। तो वो ना सोचते रह गए। फिर आखिर मैंने एक ने बहुत जोर लगा के वो उठा, वो देखा कौन उठा है, वो जो शराब की दुकान का मालिक था ना वो उठा। वो कहता है जी मेरी दुकान पे ना कभी इसने धक्का मुक्की नहीं की, कहता हमेशा शांति से लेके जाता था और मेरे को इसके पैसे कभी गिनने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरे सही देके जाता था। तो उसने यही उसकी खूबी गिना दी। गुण देखने वाला गुण निकाल दिया। हाँ, तो कहने का मतलब इन्होंने तो वैसे बड़ी बहुत मुश्किल चीज बता दी है वैसे, लेकिन ये है ना कि वृंदावन में जो कोई अपराध भी कर रहा है उसको वृंदावन में जन्म हुआ है, तो चिन्ह भूमि में वो चिन्ह स्वरूप में है, तो भगवान ही करा रहे हैं, बस ये समझना चाहिए। तो जिसके प्रति मानो हमारे प्रति वो हिंसा करता है, तो हमको तो वही बुद्धि रखनी चाहिए कि या हमने इसका बुरा किया है तो हमारा बुरा है। तो अगर हमारे को वो छूटा नहीं करता नहीं, तो हमें क्या अधिकार है किसी के ऊपर आलोचना करने का। तो कहते हैं कि थिंक एंड स्पीक इफ यू मस्ट, किसी के बारे में सोचना या कोई शब्द बोलना अगर जरूरी हो तो करना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा। श्रीपाद के वृंदावन महिमामृत ग्रंथ में ब्रजवासियों के स्वरूप को लेकर ऐसी बहुत सी उक्तियां मिलती हैं। श्रीपाद अपनी अनुभूति की बात कह रहे हैं कि वृंदावन के क्रूर और पाप परायण प्राणियों के दर्शन कर मुझ में उनके प्रति भी परम आराध्य बुद्धि स्फुरित हो रही है। श्लोक संख्या 266। महाप्रभु ने इसलिए तो कहा ना कि जिनकी ऐसी बुद्धि उनको वृंदावन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपराध करेंगे। गद्दानंद को इसलिए तो कहा कि क्षण काल रह के वापस आ जाना, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना, गाना तीसरे दिन से ज्यादा नहीं रहना, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना, मतलब कि वहाँ रहेगा, उनका रहन सहन देखेगा तो अपराध करेगा। श्लोक संख्या 266। जो श्री राधा के पद कैंकर्य भाव आपन हृदय महदगण द्वारा ज्ञात होने योग्य है, सम्यक रूप से वेद्य है, श्री राधा के कृपा लेश के बिना जो हृदय में कदापि ध्येय नहीं, उसी प्रेमामृत सिंधु सार रसद वृंदावन की दुष्प्रवेश्य आश्चर्यमय महिमा कृपा पूर्वक मुझ जैसे पाप आचारी व्यक्ति के हृदय में स्वयं स्फुरित। वृंदावन की दुष्प्रवेश्य महिमा। श्रीपाद की वृंदावन महिमा स्फूर्ति की परंपरा चल रही है, फिर भी वे दैन्य के उदय होने से विचार कर रहे हैं कि हाय परम आश्चर्य में दुष्प्रवेश्य वृंदावन महिमा मुझ जैसे पापाचारी व्यक्ति के चित्त में कैसे स्फुरित हो सकती है। वे तो श्री राधा की पाद पद्म अनुचरी मंजरी भावापन चित्त महानुभावों को ही सम्यक गोचरीभूत है। श्री राधा माधव की श्रृंगार रसमयी निगूढ़ लीला के उपयोगी अप्राकृत मदन रस विजृंभित वृंदावन की रहस्यमय महिमा राधा किंकरी के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए वेद्य कैसे हो सकती है। भक्तों के अतिरिक्त अन्य जनों के लिए ब्रज महिमा के स्पर्श अथवा अनुभूति का द्वार सम्यक रूप से रुद्ध है। भक्तों में भी ऐश्वर्य ज्ञानियों के लिए परम माधुर्य में ब्रज महिमा की किंचित मात्र भी अनुभूति संभव नहीं है। ब्रज के माधुर्य उपासकों में भी दास सखा और माता पिता को अपने रस के अनुरूप ही ब्रज महिमा का अनुभव होता है। श्री राधा माधव के मदन रस जृंभित परिस्फुट परिपूर्ण वृंदावन का स्वरूप सुबल आदि प्रिय नम्र सखाओं को किंचित
और सखी मंजरियों को सम अधिक अनुभव होता है। विशेषतः श्री राधा की अभिन्न प्राणा किंकरियों का अनुभव ही सर्वाधिक है। श्री वृंदावनेश्वरी का कृपालेश न हो तो दूसरों की तो बात दूर रही, शेष आदि को भी ब्रज महिमा अनुभव गोचर नहीं हो सकती। जो स्थान श्री राधा कृष्ण के विलास रस से परम चमत्कारित्व का जनक है, महामाधुर्य सार के कारण अति विस्मयकर है, श्री हरि के श्रृंगार रस की पराकाष्ठा का प्रतिपादक है, सुदिव्य और परम आस्वाद्य मुख्य उज्ज्वल रस के अशेष सौभाग्य से गौरवान्वित है, जो शेष आदि के लिए भी अगम्य है, उसी वृंदावन की मैं सदा सम्यक रूप से स्तुति करता हूँ। वृंदावन प्रेमामृत सिंधु सार रसद है। तात्पर्य ये है कि प्रेमामृत सिंधु का सार जो महाभाव है, जिसकी स्थिति ब्रज में मधुर प्रेमाधार एकमात्र ब्रज गोपियां ही हैं, वही महानुभाव वृंदावन में रसता प्राप्त कर अपूर्व आस्वाद्य हो उठता है। महाभाव की रस निष्पत्ति के उपयोगी विभाग अनुभाव आदि वृंदावन में ही विराजमान हैं। श्रीपाद कहते हैं, उसी वृंदावन की दुष्प्रवेश्य श्रृंगार रसानुकूल महिमा अपनी कृपा से हम जैसे पापाचारी व्यक्तियों के चित्त में स्फुरित हो। वृंदावन महिमामृत के प्रारंभ में ही श्रीपाद की अनुरूप प्रार्थना देखने में आती है कि जब उपनिषद पूर्ण ब्रह्मामृत का वर्णन करते हुए ही लज्जित होकर नेति नेति कह उठते हैं, तब वृंदावन वार्ता के विषय में तो क्या ही कह सकेंगे। हे वृंदाटवी, उन उपनिषदों के लिए दुष्प्रवेश्य अति आश्चर्यजनक स्वाभाविक रूप से परमानंद विद्या रहस्य में अपने स्वरूप का मेरे हृदय में स्फुरण कराओ। श्लोक संख्या 267। केली कलाओं के साक्षी प्रत्यक्ष उज्ज्वल अद्भुत रस युक्त वृंदावन में कब वास करूंगा और कब निकुंज सेवा उपयोगी नेत्र नासिका आदि युक्त दिव्य कोमल तेजो रूप अपनी मंजरी देह देख पाऊंगा। स्वरूप सिद्धि की लालसामयी प्रार्थना। श्रीपाद ने महाभावामृत रसद वृंदावन के महिमा रस में मग्न होकर भी दैन्यवश पिछले श्लोक में उसी महिमा स्फूर्ति की कामना की है। अब वो इस श्लोक में मधुर वृंदावन में युगल सेवा के लिए उपयोगी अपनी मंजरी स्वरूप की सिद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो नित्य सिद्ध परिकर होकर भी स्वयं साधना का रसास्वादन करते हुए मंजरी भावनिष्ठ साधकों को भजन परिपाटी सिखा रहे हैं। कहते हैं, मैं कब असाधारण प्रेम में प्रमत्त होकर श्री राधा की केली कला के साक्षी उज्ज्वल अद्भुत रस युक्त पवित्र प्रेम धाम वृंदावन में वास करूं। यहाँ असाधारण प्रेम का अर्थ श्री राधा का कैंकर्य भाव में प्रेम ही है। राधा किंकरियों का श्री राधा केली कला साक्षी उन्नत उज्ज्वल रस युक्त वृंदावन में प्रेम मत्तता के साथ वास करना अति विचित्र है। जो अपने प्रीतम युगल के प्रति अति स्नेह के कारण मुहुर्मुहु पुलकावली धारण कर रही है, दोनों के निगूढ़ इंगित का अनुसरण कर संतोष वन्या का प्लावन ला रही है, जिन्होंने श्री राधा के पक्षपातित्व हेतु नम्र परिहास में सविशेष नैपुण्य प्राप्त किया है, जो प्राणेश्वरी की चरण सेवा में नियुक्त होकर नित्य ही तत्पर बनी हुई है। किंकरी तो सेवा रस की मूर्ति है। सेवा भूलकर प्रेम में आत्महारा नहीं होती, प्रेम सेवा में मत होकर ही आत्महारा हुई। कभी उपटन कर रही है, कभी सुगंधी जल से स्नान करा रही है, कभी वस्त्र आभूषण गंध माल्य आदि सम्यक रूप से आराधना कर रही है, कभी सुधा भोजन करा उत्तम तांबूल कपूर आदि प्रदान कर रही है, कभी पाद पद्म युगल लालन कर रही है, फिर कभी मृदु वीजन से निद्रालु कर। इस प्रकार विचित्र सेवा रसों में मग्न होकर ब्रजवास करना ही असाधारण प्रेम प्रमत्त दशायुक्त ब्रजवास है। राग साधक देहिक आदि का आवेश भूलकर अपने सिद्ध स्वरूप से
अष्टकाल युगल सेवा रस में मग्न होकर ब्रजवास करते हैं। सिद्ध स्वरूप का आवेश जितना प्रगाढ़ होता है, ऐसा प्रेम मत्तता पूर्ण ब्रजवास उतना ही सुचारू हो जाता है। तभी तो श्रीपाद प्रार्थना करते हैं कि मैं निकुंज सेवा उपयोगी चक्षु कर्ण आदि युक्त अपनी तेजो में दिव्य कोमल मंजरी दे कब देख पाऊं। नित्य परिकर श्रीपाद की राग साधकों के प्रति ये विशेष शिक्षा है। साधक का श्री गुरु प्रदत्त अथवा श्री गुरु निर्देशित सिद्ध स्वरूप ही वो दिव्य कोमल भाव में मंजरी दे है। साधक के लिए उस स्वरूप में स्वयं को सतत देखने का उपदेश शास्त्रों में मिलता है। रागानुगी साधक गोपियों के मध्य स्वयं को रूप यौवन संपन्ना मनोरमा किशोरी प्रमदा के रूप में चिंतन करें। श्री रूप मंजरी आदि सखियों की संगनी रूपा एवं उनकी आज्ञा अनुसार श्री राधा माधव की सेवा परायणा श्री राधा के कृपा प्रदत्त वस्त्र अलंकार आदि से भूषिता वासनामयी मंजरी स्वरूप से स्वयं की भावना करें। इस उद्धरण में चिंतयेत शब्द का तात्पर्य यही है कि अपने आत्मा को उपयुक्त रूप में ईक्षण करें, अर्थात आत्मा से उस रूप में साक्षात्कार जैसा बोध करें और उस देह में सुदृढ़ अभिमान का पोषण करें। जब साधक भजन की परिपक्वता में यथावस्थित इसमें जैसे आप थोड़ा सा बताओ, इसमें जो बताया साक्षात उसमें बुद्धि समझनी, यही मतलब है। जो स्वरूप आपको दिया है उसमें आप पहले अपनी आत्मा का साक्षात करो, इस देह को भूल के कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर उस आत्मा की जो झलक आएगी उसमें अपना स्वरूप जो है वो आपका स्वरूप है, तो उसमें दृढ़ अभिमान रखो। ये तो दिन रात में कहती है, तुम कहती है तो मैं कहती हूँ, यही तरीका और कोई दूसरा भी सोमवार यही तो यही बात। हमने तो ये पढ़ा नहीं था, लेकिन ये 2 लाइन नहीं बार बार रिपीट आती। हमने ये पढ़ा नहीं था तब बिल्कुल भी, पर हमको पहले दिन से यही था कि जो उन्होंने दिया ही अगर सत्य है तो हम वृंदावन रहेंगे, और यदि हमको दिखता नहीं तो फिर अपने योगाभ्यास अच्छा है, अपनी आत्मा का करेंगे और जाएंगे। इतने अच्छे अच्छे मकान मेरे सामने निकल गए, मैंने नहीं खरीदे, जमीनें भी सस्ती निकल नहीं खरीदी। लेकिन जब तक हमारा निश्चय नहीं है, 89 में जाके जब हमारा 88 में जब दृढ़ निश्चय बना तब हमने, जब साधक भजन की परिपक्वता में यथावस्थित देह को भूलकर मंजरी देह का पूर्ण अभिमान प्राप्त कर लेता है, तब उसी अवस्था को स्वरूप सिद्धि कहा जाता है। हमारे गुरु जी ने स्वरूप साक्षात्कार का जाके आगरे थे, तो वो जाके थे, मैं भी करके गई थी। मैंने कहा आप जाओ, आज लगेंगे आप इंतजार करते, क्योंकि उनका ये ऐसे होता नहीं था, तो फिर वो प्रॉस्टेट का ऑपरेशन कैसे होगा, इसीलिए ऐसे ना हो गए, 5 दिन लगेंगे आपको। बताया जाता है कि इसको स्वरूप साक्षात्कार करते, स्वरूप सिद्धि साक्षात्कार। तो भैया एक बार दिख गया तो भी कुछ बनता नहीं जब तक उसमें हमारा दृढ़ अभिमान ना रहे और हम एज इट इज उसी तरह एक्टिंग ना करें। यदि हम वो देखते भी और हमें पता लग गया ठीक है, तो भी हम कभी भंडारों में और कभी किसी में और कभी किसी में मस्त रहेंगे, तो उसमें दृढ़ रहना पड़ेगा। सब श्रीपाद ने नित्य कि आपको दिखा दिया एक बार और उसी राह पर चलते रहना है तो वो रहेगा। श्रीपाद ने नित्य परिकर होकर भी स्वरूप सिद्धि की लालसा व्यक्त की। उनको तो मैं सब मालूम ही है, साधक के लिए बोला। श्लोक संख्या 268। कर्म फल अनुसार मेरा जन्म नरक में, स्वर्ग में अथवा परम पद वैकुंठ में जहाँ कहीं भी हो, वहीं श्री राधा की केली कुंज मंडली मेरे हृदय में विराजित। श्री राधा के रति निकुंज की स्मृति। श्रीपाद के चित्त में साधक आवेश में निरतिशय दैन्य के उदय होने से वो स्वयं को संसारी जीव समझकर अतिशय अधीर हो उठे।
मन ही मन सोचते हैं, हाय मैं ब्रह्म महेश्वर आदि के लिए भी चिर दुर्ज्ञ राधा दासित्व पद की कामना कर स्वयं से श्री राधा किंकरी के रूप में साक्षात्कार करने की अभिलाषा कर रहा हूं। किंतु मुझ जैसे कामना वासना के किंकर कर्मबद्ध जीव के लिए ये भिक्षुक की राजपद प्राप्त की वासना जैसा ही हास्यास्पद है। अशुभ कर्मों के फल स्वरूप मेरी नरक गति और शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप स्वर्ग आदि भोग लोकों में गति अनिवार्य है। कर्म फल अनुसार मैं जहां भी जाऊं, किसी भी योनि में जन्म ग्रहण क्यों ना करूं, श्री राधा की रति कुंज मंडली की स्मृति मेरे हृदय में सर्वदा विराजित। रमणीय वृंदावन निकुंज की मधु स्मृति मेरे अंतर से कभी धुल ना जाए, यही मेरी प्रार्थना है। भगवत भक्त ज्ञानी योगी आदि की तरह संसार के भय से भीत होकर कभी भी संसार मुक्ति की कामना नहीं करते। वो भक्ति के प्रसाद से सर्वत्र ही पूर्णतः सुरक्षित निर्भय है। नारायण परायण भक्तजन किसी से भी भयभीत नहीं होते। स्वर्ग अपवर्ग और नरक सभी में वो एक ही वस्तु भगवान के दर्शन करते हैं। वे शुद्ध भक्ति रसोन्मादना से समाच्छन्न होकर अन्य अभिनिवेश शून्य अवस्था में अनन्य भाव से भगवत पाद पद्मों में सदा यही प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रहलाद जी ने कहा, हे नाथ मैं सहस्र सहस्र योनियों में कहीं भी भ्रमण क्यों ना करूं, अच्युत स्वरूप आप में मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति रहे। जब नारायण परायणों का ही ऐसा स्वभाव है, तब भक्ति की चरम सीमा में आरूढ़ श्री राधा दास से अभिलाषी भक्तजन सर्वत्र ही अकुतो भय होंगे, इसमें क्या आश्चर्य। यदि कोई प्रश्न करे कि श्रीपाद आप जब भगवत भजन कर रहे हैं तो स्वर्ग नरक आदि में आपकी गति क्यों होगी? आप तो श्री हरि के परम पद नित्य धाम वैकुंठ पहुंचकर अशेष संपद के साथ श्री नारायण की करुणा प्राप्त कर धन्य होंगे। तो इसके उत्तर में कहते हैं, अरे यदि वैकुंठ ही मेरी गति हो तो वहां भी मेरे हृदय में श्री राधा के रति केली निकुंज की स्मृति विराज करे। वैकुंठ का अनंत ऐश्वर्य परम माधुर्य में ब्रज निकुंज की स्मृति को समाच्छन्न न कर पाए, यही प्रार्थना। श्री बृहद भागवतामृत में लिखा है कि श्री गोप कुमार, हाँ नहीं आप ये ऐसे ही वैष्णवों के द्वारा ही तो लिखा गया है ग्रंथ है कि गोप कुमार परम पद वैकुंठ यहाँ तक कि अयोध्या द्वारका आदि धामों में पहुंचकर भी वृंदावन की स्मृति का त्याग नहीं कर सके, अपितु ब्रज माधुरी की स्मृति उनके चित्त को इस प्रकार आलोड़ित करती कि वो आनंदमय वैकुंठ आदि धामों में भी ब्रज के अभाव से दुखित और शोकार्त अवस्था में काल यापन करते। वैकुंठ में श्री नारद जी ने उनसे कहा था, हे गोप कुमार, तुम इस वैकुंठ में वैकुंठ नाथ की कृपा प्राप्त करके भी दीन मलिन वदन से शोक आतुर की तरह परिलक्षित होते हो। इस आनंदमय धाम में किसी का भी शोक दुख आदि देखने को नहीं मिलता। आज तुम्हें शोकार्त देखकर इस विषय में मुझे तो अत्यंत कौतूहल हो रहा है। गोप कुमार सख्य रस के भक्त हैं। जब ब्रज के सख्य प्रेम का ऐसा स्वभाव है तो ब्रज रस के मधुर रस का स्वादन है वो थोड़ा ही नहीं तो चरमोत्कर्ष प्राप्त राधा दास्य का आस्वादन ब्रज माधुरी को पुत्रा भी भुलाने देगा? ये सहज में समझ आने की बात है। यही कारण है कि श्री राधा के रति निकुंज की ध्रुव अनुस्मृति अक्षुण्ण रखने के लिए श्रीपाद के चित्त में शाश्वत वासना जगी है। श्लोक संख्या 269। हाय कहाँ मूढ़मती मैं और कहाँ श्री राधा की श्री चरण महिमा संपन्न कथा का वर्णन करने वाली परम आनंद रस सार रस निस्यनंदकारी वाक्यावली। ये वाक्यावली प्रायशः वृंदावन के कोमल कुंज कुंज में विलसित श्री वृष भानुजा की पद नख ज्योति छटा के साथ सम्मिलित होती है। श्री राधा चरण अनुभव पूर्ण कथा। प्रेमिक जन
सुलभ दैन्य से, विपुल दैन्य से श्रीपाद का चित्त भरपूर है। वे श्री राधा रानी की निर्बाध करुणा से अतुलनीय राधा माधुरी के वर्णन से युक्त स्तोत्र काव्य श्री श्री राधा रस सुधा निधि की रचना करके भी सोच रहे हैं कि हाय, कहाँ मैं नितांत मूढ़मती और कहाँ परम आनंद की सार रस निस्यंदनकारी श्री राधा चरण महिमा संपन्न वाक्यावली। भगवान और उनके नाम गुण लीला स्वरूपता एक ही वस्तु है। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, कृष्ण स्वरूप सम सब चिदानंद। श्री राधा साक्षात प्रेम की ही मूर्ति हैं, अतः उनकी गुणावली भी प्रेम रस पूर्ण है। तभी उनकी गुण वर्णनमय कथा को परम आनंद की सार रस निस्यंदनकारी कहा गया है। श्रीपाद दैन्य से भरकर सोचते हैं कि मुझ जैसे मूढ़मती व्यक्ति के लिए ऐसी प्रेम रस पूर्ण श्री राधा चरण महिमा के वर्णन में प्रवृत्त होना नितांत ही अनुचित कार्य हुआ है। उस परम अमृत में साक्षात महाभाव को समझाने के भाव अथवा भाषा का स्फुरण मुझ जैसे मूढ़ व्यक्ति में कैसे संभव। श्रीपाद श्री राधा की गुण लीला के वर्णन से पूर्ण कथा का स्वरूप निरूपण कर अब उसी कथा के श्रवण कीर्तन स्मरण के फल निरूपण के प्रसंग में कहते हैं कि वो वाक्यावली प्रायशः वृंदावन के कोमल कुंज कुंज में विलसित श्री वृषभानुजा की पद नख ज्योति की छटा के साथ सम्मिलित है। इस वाक्यावली के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के फलस्वरूप साधक भक्तों की मन आदि इंद्रियों की वृत्तियां उस वाक्यावली के साथ श्रीमती की चरण छटा महाभाव का स्पर्श प्राप्त कर शीघ्र ही प्रेम में हो और वे साधक भक्त वृंदावन के कोमल कुंज कुंज में मंजरी स्वरूप से श्री युगल की लीला माधुरी के आस्वादन के साथ साथ नित्य सिद्धा किंकरियों के अनुगत्य में युगल की रहस्यमय प्रेम सेवा प्राप्त कर धन्य हो जाते हैं। यही गौड़ीय वैष्णवों की चरम साध्य वस्तु है। श्रीपाद ने इस श्लोक में निरअतिशय दैन्य प्रकाश करते हुए अपने श्री ग्रंथ की असाधारण फल श्रुति की बात भी अप्रत्यक्ष रूप से कह दी। श्रीपाद ने इस श्लोक में निरअतिशय दैन्य प्रकाश करते हुए अपने श्री ग्रंथ की असाधारण फल श्रुति की बात भी अप्रत्यक्ष रूप से कह दी है। वैष्णव जगत में ऐसी वर्णन कुशलता अति विरल है। श्लोक संख्या 270। वेद समूह नारद आदि बुद्धगण, यहाँ तक कि भगवान भी जिनके सद वैभव का अन्वेषण करते रहते हैं। हे तादृश वैभव विशिष्टे, हे श्री राधे, मैं महत मार्ग का विरोधी सदा अपराधी हूँ। मैंने सर्वथा अयोग्य होते हुए भी तुम्हारी कृपा से तुम्हारे इस पद्ममय स्तोत्र की रचना की है। हे स्नेह जला कुलाक्षी, स्नेह आधिक्य के कारण आकुल नेत्रों वाली, तुम मुझे प्रसन्नता रूपी अनिर्वचनीय प्रसाद वितरण करो। श्री राधा प्रसन्नता की कामना। दैन्य की मूर्ति श्रीपाद श्री राधा गुण वर्णन युक्त काव्य रचना में स्वयं को सर्वथा अयोग्य मानकर श्रीमती के चरणों में कुछ मर्म की बातें निवेदन कर रहे हैं। पहले तो श्रीमती को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वेद समूह नारद आदि बुद्धगण, यहाँ तक कि भगवान भी जिनके सद वैभव का अन्वेषण किया करते हैं। हे तादृश वैसी कर रहे हैं ना कुछ करने के लिए। हे वैसी वैभव संपन्ना श्री राधे। श्रीपाद का ये संबोधन रहस्यमय है। प्रेम वस्तु ही यथार्थ सद वैभव अथवा श्रेष्ठ संपत्ति है और वो संपद है जिससे कृष्ण माधुरी का चरम आस्वादन प्राप्त होता है। इस प्रेम संपद अथवा सद वैभव के क्षेत्र में श्री राधा सर्वश्रेष्ठा है। उनमें प्रेम परम महान है। वो परम महान प्रेम ही मादनाख्य महाभाव है जो परम रहस्यमय वस्तु है। ब्रज के सखी मंजरी भाव से भावित भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी का इस पर अधिकार नहीं है। श्रुतियों, नारद आदि महाभक्त जनों, व्यास, शुक आदि त्रिकालज्ञों, यहाँ तक कि भगवान के लिए भी यह अन्वेषण की वस्तु है।
किंतु प्राप्य नहीं है। यहाँ भगवान शब्द से स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जिनके मादनाख्य महाभाव रूपी सदवैभव का अन्वेषण ही करते रहते हैं, किंतु उसे सम्यक रूप से जान नहीं सकते या उसका वर्णन नहीं कर सकते। कृष्ण जार अंत न पाए जीव कौन छार। श्रीपाद कहते हैं, हे राधे, ऐसी महामहिमा मंडित तुम्हारी कथा के वर्णन करने की धृष्टता मेरे लिए महत मार्ग के विरुद्ध आचरण है। अर्थात नारद शुक सनक आदि महतगण के लिए भी अपरिभाव्य तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में मैंने तो महन मार्ग के विरुद्ध आचरण कर दिया है। इसलिए मैं अपने इस आचरण के कारण तुम्हारे चरणों में निरअतिशय अपराधी हूँ। अब मेरी क्या गति हो। अब कोई ये पूछ सकते हैं कि श्रीपाद श्री राधा रानी का तत्व या महिमा अन्य अन्य युगों में श्रुतियों और महज्जनों के लिए दुर्विभाव्य अथवा अन्वेषणीय था, किंतु इस विशेष कली युगल में राधा भावधारी श्री गौर कृष्ण के युग में लोगों को गौर कृपा से राधा तत्व आलोचना का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस बात का आपने स्वयं अनेक स्थानों पर वर्णन किया है। अतएव ये आपका महत मार्ग के विरुद्ध आचरण कैसे हो सकता है। तो इसके उत्तर में कहते हैं, फिर भी मैं इस विषय में नितांत अयोग्य हूँ। इसलिए राधा तत्व जो मेरे द्वारा वर्णित हुआ है वो एकमात्र श्री राधा की कृपा से ही संभव हुआ है। हा राधे, मुझ जैसे अयोग्य अधम के द्वारा तुम्हारे कृपा बल से तुम्हारा जो महिमा में स्तोत्र काव्य वर्णित हुआ है, ये तुम्हारे संतोष के निमित्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। अपार करुणा सागर रूपिणी श्रीमती श्रीपाद के आरती भरे वचन सुनकर अंतराल में और खड़ी नहीं रह पाती, वो श्रीपाद के सन्मुख आ खड़ी होती है। कितनी करुणा का निर्झर, कितनी स्नेह राशि श्रीमती के नयन द्वारों से स्नेह भाजन किंकरी के ऊपर झरझर रही है। स्नेह नीर से नेत्र द्वय आकुल हैं। स्नेहमयी किंकरी से कहती है, मुझे इतनी आरती के साथ क्यों पुकार रही। तो इसके उत्तर में श्रीपाद कहते हैं, हे स्नेह जलकुलाक्षी, स्नेह आधिक्य से आकुल नेत्रों वाली, हे राधे, मैं तुम्हारी ही आशा लिए बैठी। जागरण में, स्वप्न और सुषुप्ति में तुम्हारे अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरा चिर काम्य है। कृपा कर अपनी अनिर्वचनीय प्रसन्नता रूपी प्रसाद कणिका इस दीन दासी को प्रदान करो। कहते कहते श्रीपाद का कंठ अवरुद्ध हो जाता है। वो श्रीमती के श्री चरण मूल में लुंठित हो जाते हैं। करुणामयी स्वामिनी के साथ उनका स्नेह पात्र किंकरी का मिलन हो जाता है। श्लोक संख्या 271। श्री राधा के पाद मूल में निपतित श्रीपाद नेत्र खोलकर देखते हैं तो पाते हैं कि श्रीमती अंतर्हिता है। श्रीमती की करुणा का अनुभव कर श्रीपाद का चित्त उत्फुल्लित है। ये स्तोत्र काव्य श्रीमती के संतोष का निमित्त बना है, ये जानकर उन्हें अपना श्रम सार्थक लग रहा है। वे परम उल्लास से भरकर भक्त जनों के प्राणों में श्री श्री राधा रस सुधा निधि की रस माधुरी के आस्वादन का उत्साह जगाकर कहते हैं, हे सुपंडित रसिक भक्तजनों, यदि आपको अद्भुत आनंद आस्वादन का लोभ हो तो इस राधा रस सुधा निधि स्तव का रस कर्ण कलशों में ग्रहण कर निरंतर पान करते रहिए। श्री राधा रानी, दीदी एक श्लोक रोज पढ़ा करेंगे। श्री राधा रानी साक्षात महाभाववती हैं। उनके नाम गुण लीला में उसी महाभाव रस रूपता की अभिव्यक्ति है। इस महाभाव रस माधुरी का आस्वादन अद्भुत आनंद से भरा है। चिद राज्य के चिन्मय आनंद के सर्वोच्च स्तर पर इसका स्थान है। हमने ग्रंथ में इस विषय की विशद आलोचना की है। इस आनंद आस्वादन का अधिकार लोभ ही लेकर आता है। यहाँ लोभ शब्द से राग भक्ति ही व्यंजित है। लोभ ही राग भक्ति का प्रवर्तक है। उस राग भक्ति अथवा ब्रज भक्ति में भी जो लोग राधा दास्य को लेकर लुब्ध हैं, वे ही श्री श्री राधा रस सुधा निधि के रसास्वादन के योग्य अधिकारी हैं। श्री राधा रानी का
ऐश्वर्य भाव हृदय में लेकर इस सुधा निधि के अद्भुत आनंद का आस्वादन प्राप्त नहीं होता, ये बात भी सूचित की गई है। कली पावन अवतार श्रीमन महाप्रभु ही शुद्ध माधुर्य में ब्रज रस का समाचार लेकर इस विश्व में आए हैं। उनके श्री चरणाश्रित गौड़ीय वैष्णवों ने उन्हीं की करुणा से राधा दास्य का भजन अधिकार प्राप्त कर इस अद्भुत आनंद आस्वादन का योग्य अधिकार लाभ किया है। वे कर्ण कलश भर भर कर इस राधा रस सुधा निधि का रस माधुर्य अविराम आस्वादन करते हैं। यदि साधक देह से राधा दास्य के अभिमान को लेकर इस रस माधुरी का आस्वादन करेंगे तो उस रस स्रोत में डूबते डूबते ब्रज निकुंज के द्वार पर पहुंचे। तब साधक देह के अवसान पर अपनी अंतश्चिंतित मंजरी देह में ब्रज निकुंज में युगल सेवा रस की आनंद उत्थ धारा में अभिषिक्त होकर अनंत काल के लिए धन्य और कृतार्थ हो जाएंगे। यही श्री श्री राधा रस सुधा निधि की फल श्रुति है। श्लोक संख्या 272। जिन्होंने श्री राधा रस सुधा निधि का उदय कर मेरे मायावदार्क ताप संतप्त हृदय आकाश को उत्तम रूप से शीतल किया है, वे श्री गौर अपयोधी जय युक्त। श्री गौर जलधि की जय। श्री राधा रस सुधा निधि के उपसंहार में श्रीपाद के मन में श्री गौर सुंदर की करुणा की बात आ जाती है कि श्रीपाद एक दिन प्रकाशानंद नाम से काशी के मायावादी सन्यासियों के मध्य श्रेष्ठ आसन पर आसीन होकर ब्रह्म जीवात्म ऐक्य रूपी मुक्तिवाद अथवा मायावाद रवि के प्रचंड ताप से संतप्त चित्त होकर भी दुर्भाग्यवश उसी को वेदांत का प्रतिपाद्य तत्व मानकर अभिमान के उच्च मंच पर जा पहुंचे थे। अपार कारुण्य घन विग्रह प्रेमावतार श्री गौर हरि ने स्वयं काशी की सन्यासी सभा में उपनीत होकर श्री शंकर के जीव मोहन रूपी मायावाद भगवदाज्ञा से प्रतिपादित मायावाद जलद पटल को उन्मोचित कर वेदांत के प्रतिपाद्य तत्व भक्तिवाद रूपी सूर्य के अरुण आलोक से सन्यासियों के हृदय आकाश को उद्भासित कर दिया। सन्यासी प्रधान प्रकाशानंद के वेदांत बोधित तत्व ज्ञान के अंतराल में प्रेम मंदाकिनी की परम पावनी धारा समुत्सारित हो उठी। प्रेम में श्री गौर हरि की करुणा के अमोघ स्पर्श से श्री प्रकाशानंद का अभिनव भक्ति रस में रूपांतरित घटित हुआ श्री प्रबोधानंद नाम से। वस्तुतः श्री शंकर के मायावाद का आवरण उन्मोचन कर मायावादी शांकर सन्यासियों को प्रेम रस में अभिषिक्त कर वेदांत के भक्तिवाद रूपी चरम रहस्य को उद्घाटित करने के निमित्त ही श्रीमन महाप्रभु ने अपने प्रिय परिकर श्रीपाद प्रबोधानंद को काशी के मायावादियों के प्रधान के रूप में इस जगत में भेजा है। इन्होंने स्तुति गाई है ना प्रबोधानंद सरस्वती जो उन्होंने स्वयं ही उसको हेड बनाया ना। विश्व में प्रेम भक्ति की पताका फहराने की प्रेमावतार की ये भी एक अपूर्व भंगिमा है। सभा निस्तारिते प्रभुर कृपा अवतार, सभा निस्तारिते करेन चातुरी अपार। श्री गौर सुंदर की कृपा से उन्हीं के प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद के चित्त में अद्भुत वृंदावनीय रस माधुरी सुप्रकाशित हो उठी। गौर जलधि से श्रीपाद के हृदय आकाश में समुद्भूतित हुई श्री श्री राधा रस सुधा निधि। उनकी प्रेम में स्निग्ध कमनीय कांति धारा से श्रीपाद का ताप संतप्त हृदय आकाश परम सुशीतल हो उठा। उसी सुधा निधि की प्रेमामृत किरणों से स्वयं अभिषिक्त होकर श्रीपाद ने कृपा कर इस स्तोत्र काव्य के रूप में विश्व के वृंदावनीय रस साधकों को राधा रस सुधा निधि की प्रेम रश्मियों से अभिषिक्त कर उन्हें भी प्रेम में बना दिया। उसी स्तोत्र के उपसंहार में श्रीपाद अपने प्राणों के अभीष्ट देवता श्री गौर हरि को जय बोल रहे हैं। जय जय श्री गौर हरि, तुम सर्वोत्कर्ष के साथ विराजित हो। हे प्रेमावतार, वृंदावनीय प्रेम रस प्रदान कर जगत जीवों को कृतार्थ करो अनंत काल तक। तुम्हारे प्रेम रस की पावनी धारा में अभिसिंचित होकर त्रितापदग्ध
कली जीवों का हृदय सदा के लिए सुशीतल हो। ब्रज निकुंज में श्री श्री राधा माधव की रहस्यमय प्रेम सेवा प्राप्त कर धन्य हों वे लोग। श्री श्री राधा रस सुधा निधि की किरण कणा रस वर्षणी व्याख्या के रूप में इस अयोग्य अधम संपादक को उपलक्ष्य बनाकर स्वकृपा से भगवत भक्त जनों के समक्ष स्वयं ही प्रकाशित हुई है। भक्त चकोर इसकी रस माधुरी आस्वादन करें और उपलक्ष्य मात्र इस दीन जन की मंद बुद्धि के दोष से जो भूल त्रुटि हुई है उनका अपने गुण से संशोधन कर इस अयोग्य अधम को कृपा कणा वितरण करें। इस दीन अति दीन के जीवन मरण का यही एकमात्र संबल है। जय श्री राधे, जय श्री गौर हरि, जय गौर भक्त। और एक साल में क्या पढ़ते होते